लास्ट के 15 दिन रह गए हैं तुम्हारे नीट के एग्जाम को। ये डू और डाई सिचुएशन नहीं, ये डू और ड्रॉप सिचुएशन आ चुकी है बेटा। सारा साल अगर मेहनत नहीं भी करी है, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल एकदम जीरो लेवल पे हैं, तो आप 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। तो आई एम नॉट गोइंग टू मिसगाइड यू, बिकॉज फिजिक्स एक बच्चों वाला खेल नहीं है यार। बच्चा इसमें, स्टूडेंट इसमें साल, 2 साल, 3 साल लगा देता है यार। एक आप 11th में पढ़ते हो 1 साल पूरा, एक आप 12th में 1 साल पूरा पढ़ते हो, फिर आप अगर ड्रॉप भी लेते हो तो आप सोचो 3 साल आप फिजिक्स को दे रहे हो, फिर आप जाकर है ना इस स्कोर के आसपास कहीं पहुंच रहे होते हो। और कई बच्चे जो है वो 150 के आसपास या 160 के आसपास पहुंच रहे होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो तो आप इतना तो नहीं स्कोर कर पाओगे, बट डेफिनेटली बेटा आप इतना जरूर से स्कोर कर पाओगे कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना मिले, बट एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, या फिर आपकी कोई और अपॉर्चुनिटी जो है वो खुल जाए। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर से देखें, बिकॉज इसमें जो मैंने 16 चैप्टर्स आपके साथ शेयर करने हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 10 ईयर एनालिसिस, जो भी आपके नीट के एग्जामिनेशन आए हैं, पेपर हुए हैं, उनके 10 साल के एनालिसिस के ऊपर चलते ये 16 चैप्टर ऐसे निकल के आते हैं जो आपको जरूर से बहुत बढ़िया तरीके से बेटा कवर करने चाहिए और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी लगाने चाहिए। सो इससे आपके जो मार्क्स हैं बेटा वो बढ़ सकते हैं, और मॉक टेस्ट के मार्क्स में भी आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। सो माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑन नीट इन्फिनिटी। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से करें। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये 16 चैप्टर्स की सीरीज बेटा जी मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। सुबह मिलती हूँ मैं लाइव आपको इसी चैनल पर। अभी अगर हम बात करें तो एक पार्ट इस सीरीज का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और कल बेटा जी आपके सामने यहाँ पर दूसरा पार्ट लगाया गया है मॉर्निंग 6 AM। थोड़ा सा टफ टाइम है, बट फिजिक्स को समझने के लिए बेटा मॉर्निंग में जब आप फ्रेश माइंड से जुड़ते हैं, है ना, आपके लिए भी ये जो नेक्स्ट 15 डेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बीइंग योर एजुकेटर मेरे लिए भी ये 15 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मिलकर मेहनत करते हैं और स्कोर को अचीव करते हैं। तो सेकेंड डे आपके सामने ये इवेंट लगा हुआ है यूट्यूब लाइव में, जाकर आप जरूर से इस इवेंट का रिमाइंडर सेट कीजिए और लाइक बटन पे मोहर अपनी लगा के अपनी अटेंडेंस जरूर से मार्क कीजिए। और ये अथॉरिटेटिव एटीट्यूड रखिए कि मैम यस हम ये अचीव करने वाले हैं, वी आर इन दिस। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग प्रॉमिस जरूर से लिखकर जाना मैम दैट वी आर रेडी फॉर द नीट 2026 एग्जामिनेशन। सो बेटा जी आपको इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। नीट इन्फिनिटी का टेलीग्राम आप जरूर से ज्वाइन करें, और साथ ही साथ आप जो है जरूर से बेटा जी मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर से ज्वाइन करें, बिकॉज यहाँ पर मैं आपके साथ पर्सनली कनेक्ट भी होती रहती हूँ। ठीक है, सो @फिजिक्स को टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर एनालिसिस बेटा व्हाई आई एम सेइंग दिस इज डू और डाई, नहीं डू और ड्रॉप सिचुएशन, बिकॉज ये वो टाइम है जब बहुत सारे बच्चे हार मान लेते हैं। देखो, रजिस्ट्रेशंस का नंबर बहुत ज्यादा होता है डेफिनेटली, बट जो पेपर बच्चा अटेम्प्ट करने पहुंचता है वो और कम होता है। ऑलमोस्ट लेकर चलो 18 से 19 लाख बच्चे ने अगर पेपर अटेम्प्ट भी किया, तो उसमें जिसकी सिलेक्शन होगी, जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिलेगी, वो 1 लाख से भी कम है। तो आप अपनी एक सीट के लिए लड़ रहे हो यार, आप वो 18 लाख, 20 लाख या 22 लाख बच्चों के साथ कंपीट करने के बारे में मत सोचें। आप सोचें अपने आप के साथ कंपीट करने के लिए, बिकॉज ये जो लास्ट टाइम है बेटा, जब आपने खुद को हरा दिया ना, हर एक दिन आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आइए। अगर आप डेली अपने आप को हरा रहे हैं, अपने टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड सीरियसली बोल रही हूँ बेटा, है ना, जब मैंने अपना गेट का एग्जाम दिया था, अ, 1 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, या 15-20 दिन पहले की मैं बात करूं, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आता है, रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करें, रिवाइज कैसे करें, क्वेश्चंस कितने लगाएं। ठीक है, सो ऑल इंडिया बहुत बढ़िया रैंक आया था बेटा मेरा गेट में, एंड आई हैव डन मास्टर्स इन द फिजिक्स। सो मुझे पता है कि फिजिक्स के साथ कैसे डील करना है। सो उसी एक्सपीरियंस के साथ बेटा मैं आपको इन चैप्टर्स को कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आप जो है इन प्रीवियस 10 ईयर के एनालिसिस से अगर चलेंगे, तो ये कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स है बेटा 11th और 12th दोनों मिलाकर। प्लीज आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि सिर्फ 12th पढ़कर हो जाएगा, सिर्फ 11th पढ़कर हो जाएगा। ये मिश्रण है 11वीं और 12वीं दोनों का। नीट एग्जाम में क्यों पूरा सिलेबस पूछा जाता है 2 साल का, 11वीं 12वीं, क्योंकि वो चेकआउट करते हैं कि एक्चुअली में तुम्हारे 11वीं के कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं, बिकॉज वही कॉन्सेप्ट्स और वही आइडियाज बेटा 12वीं में भी यूज किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर बेटा एनटीए का 19 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इसमें डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट, एरर्स वाला पार्ट, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज।
रिस्पेक्टिवली कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनमें बार 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 रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही निकाले गए हैं और इस सीरीज में कवर हो रहे हैं विद क्वेश्चंस. सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट तो कर रहे हैं बट विद मी along in this series. ठीक है. सो मॉर्निंग 6 AM बेटा आपको उठना है डेली बेसिस पर, मेरे साथ इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है. हमने फर्स्ट पार्ट में यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड काइनेमेटिक्स को कवर किया है. ठीक है. इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बेटा जी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, मैंने आपको गो थ्रू करवाए हैं बढ़िया तरीके से. बेटा हैंड रिटन नोट्स भी आपको इसमें मिल रहे हैं. और क्या चाहते हो, बस पढ़ो 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 और सिलेक्शन लेकर आओ यार. नेक्स्ट, वर्क एनर्जी पावर में से 18 क्वेश्चंस तक, लॉज ऑफ मोशन में से 15 क्वेश्चंस तक, रोटेशनल मैकेनिक्स में से 21 क्वेश्चन तक, ग्रेविटेशनल 22, सिंपल हार्मोनिक मोशन 15, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 22, करंट इलेक्ट्रिसिटी 31 क्वेश्चंस, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 23 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 16 क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट 15 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स 25 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स 18 क्वेश्चन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर 20 क्वेश्चन और सेमीकंडक्टर 32 क्वेश्चन. अब आपको लग रहा होगा मैम इतने सारे चैप्टर्स कैसे कंप्लीट कर लें. बेटा इन चैप्टर्स में से भी फर्दर किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, किस फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं पर डिस्कशन हो रहा है. सो प्लीज मेक श्योर दैट कि ये डू और ड्रॉप सिचुएशन में से आप डू को चुन रहे हैं. आप उठ रहे हैं मॉर्निंग 6 AM पर. आई नो इट्स हार्ड, आई नो इट्स डिफिकल्ट. नींद पूरी नहीं हो रही है तो मेरी भी नहीं हो रही है बच्चे. सिलेक्शन किसका होना है, तुम्हारा सिलेक्शन होना है. डॉक्टर किसने बनना है, किसकी नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा. तो ये स्ट्रगल तो करना पड़ेगा यार. ठीक है. एटलीस्ट बाद में रिग्रेट नहीं होगा यार कि मेहनत नहीं करी. तो कौन कौन मेरे साथ एग्री करता है कमेंट सेक्शन में जरूर से #ready लिखकर जाना यार. आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द 6 AM सेशंस टू कंप्लीट ऑल दीज चैप्टर्स उन टॉपिक्स के साथ, उन फॉर्मूलाज के साथ जो पूछे जाते हैं. अलॉन्ग विद इट आई विल रेकमेंड बेटा कि आप जरूर से मॉक टेस्ट दीजिए. अगर देखो मॉक टेस्ट के टाइम पे हम आपको फ्री कर देते हैं इस चैनल पर, मॉक टेस्ट के टाइम पर है ना हम कुछ ले नहीं रहे हैं एज सच. तो आप जो है अपना एक टाइम बैरियर देखो बना लीजिए कि जिस टाइम में आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं 3 घंटा आप प्रॉपरली बैठ के सॉल्व कर रहे हैं. और ये मॉक टेस्ट बहुत मिनिमल कॉस्ट में 150 रुपीज में, 149 इनफैक्ट ऐसे, जिसमें पहला मॉक टेस्ट तो फ्री ही है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. आप जरूर से बेटा इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए. हमारे श्री चैतन्य ब्रांड के ऐसे क्वेश्चंस बेटा इस मॉक टेस्ट में डाले गए हैं जो आपको नीट में हूबहू देखने को टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं. यानी कि जब हम बोलते हैं कि आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, दैट डजंट मीन्स कि न्यूमेरिक वैल्यूज भी बिल्कुल सेम आ जाएंगी सब में, बट यस द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सेम. गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, साथ में आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर दिस. ठीक है. सो बेटा जी ये छोटू सा वीडियो था जस्ट टू वेक यू अप दैट यू नीड टू चूज डू ऑप्शन, ड्रॉप नहीं बच्चे. ठीक है. सो प्लीज बी वेरी क्लियर. ठीक है कि एटलीस्ट 15 दिन पूरी मेहनत करते हैं बेटा, उसके बाद जो होगा फिर देखते हैं. ठीक है. बट एटलीस्ट 15 दिन इतनी मेहनत करो कि बाद में रिग्रेट ना रहे. सो सी यू ऑल सून इन द 6 AM सेशन एंड प्लीज मेक श्योर दैट बेटा दैट यू आर ज्वाइनिंग मी है. ठीक है. बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू. एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड.